ये साखी उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास एक गांव में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की है। पूरा परिवार सत्संगी और बाबा जी के बहुत अच्छे सेवादार थे। परिवार का मुखिया एक किसान था और जब वो उम्र के उस पड़ाव पर आए जब शरीर इतना साथ नहीं देता, तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को अपने साथ खेती में लगाया। इनका बेटा भी एक सत्संगी था और सेवा भी किया करता था। बेटे की शादी के लिए ये परिवार रिश्ते भी देख रहा था, लेकिन बेटे के सपने बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि वो दिल्ली जाकर कोई व्यापार शुरू करे। तो एक दिन उसने अपने पिता से बात की। उसने कहा कि पापा, मुझे खेती नहीं करनी, मैं चाहता हूँ मैं कोई व्यापार शुरू करूँ। अब बेटा क्योंकि इकलौता था और सब कुछ इसी का था, तो पिता ने कहा, बेटा जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। पिता ने इसलिए भी अपने बेटे पे विश्वास कर लिया क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा गलत संगति में नहीं है और समय समय पर सत्संग घर जाकर सेवा करने में भी आगे रहता है। तो बेटे ने कहा कि पापा जी, व्यापार शुरू करने के लिए हमें अपने आधे खेत बेचने होंगे क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए। तो पिता ने आधे खेत बेचकर लगभग 50 लाख रुपए बेटे को दे दिए और फिर बेटे ने कहा कि मैं कुछ महीनों में व्यापार को सेट कर लूँगा और फिर हम ये गांव छोड़कर दिल्ली में ही बस जाएंगे। तो पिता कहने लगे कि ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन वहाँ दिल्ली में अपने सतगुरु को मत भूल जाना। दिल्ली सत्संग घर में सेवा पर जाते रहना। तो बेटे ने कहा कि पापा, मैं सारी दुनिया को भूल सकता हूँ, लेकिन अपने माता पिता और बाबा जी को कैसे भूल सकता हूँ। फिर दिल्ली पहुँचकर कुछ ही दिनों में बेटे ने एक कमरा किराए पर लेकर वहाँ एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी। फैक्ट्री में 4 वर्कर्स रखे गए और वहाँ पर तौलिए और रुमाल बनाए जाने लगे। धीरे धीरे मार्केट से आर्डर आने लगे। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। जब हिसाब लगाया तो कुछ भी प्रॉफिट दिखाई नहीं दिया। उल्टा मार्केट में 25 से 30 लाख की उधारी लग गई। तो जब ये लड़का उधारी के पैसे मांगने जाता तो उसको कुछ ना कुछ बहाना लगाकर दुकान वाले वहाँ से भगा देते। इसको समझ नहीं आ रहा था कि फैक्ट्री का किराया और मजदूरों की सैलरी कहाँ से दूंगा। कुछ समय बाद ये फिर मार्केट गया तो कुछ पैसे उधारी के मिल गए, लेकिन इससे ज़्यादा तो किराया पेंडिंग हो चुका था। ऐसे करते करते 1 साल हो गया, लेकिन प्रॉफिट की जगह सब कुछ बर्बाद होता दिखने लगा। फिर कुछ दिन और देखकर लड़के को फैक्ट्री बेचनी पड़ गई और उस पैसे से फैक्ट्री का किराया और जहाँ ये लड़का रहता था उस जगह का किराया, बिजली के बिल और मजदूरों की सैलरी दे दी। अब इसके पास जेब में सिर्फ 300 रुपए बचे थे। सब कुछ बर्बाद होने के बाद लड़का बहुत ही हताश हो गया और सड़क के एक किनारे पर बैठकर सोच में डूब गया और अपने आप को मन ही मन कोसने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। आधे खेत भी गए और अब मैं खुद सड़क पर आ गया। इसको समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। इसने बाबा जी को मन ही मन अरदास की, बाबा जी, अब आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। ना तो मैं वापस गांव जा सकता हूँ, ना दिल्ली में रहने के पैसे बचे हैं। तो अचानक इसके मन से आवाज़ आई और ये सोचने लगा कि मैं यहाँ से सीधा डेरे जाता हूँ और वहीं रहकर सेवा किया करूँगा।
लेकिन दिल्ली से 300 रुपए में वहां पहुंचेगा कैसे? सुबह से शाम हो गई थी, पानी के अलावा कुछ नहीं खाया पिया था। अभी सोच ही रहा था कि इतने में इसके पिता का फोन आ गया। पिता बातें करते ही समझ गए कि कोई दिक्कत है, लेकिन बेटा अपने पिता को कुछ बताने को तैयार नहीं था। बेटा बार बार यही कह रहा था कि पापा मैं कुछ दिन के लिए डेरे में जा रहा हूँ, लेकिन साथ संगत जी, बाप तो बाप होता है। पिताजी समझ गए कि इसको व्यापार में लॉस हो गया है, तो पिताजी कहने लगे कि तू एक काम कर, सब छोड़कर वापस गांव आ जा। आधे खेत हैं हमारे पास, बाबा जी की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर बेटा फोन पर रो पड़ा और कहने लगा कि पापा मैं गांव वापस जरूर आऊँगा, लेकिन एक बार मैं डेरे जाना चाहता हूँ। मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरी क्या गलती थी जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं एक बार बाबा जी के दर्शन करके ही घर वापस आऊँगा। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना, और पैसे ना हो तो बता दे, मैं भिजवा देता हूँ। बेटे की जेब में सिर्फ 300 रुपए थे, लेकिन फिर भी पिता को कहने लगा कि मेरे पास पैसे हैं। तो इसके बाद लड़का वहां से रेलवे स्टेशन गया और जाकर पता किया तो मालूम चला कि डेरे तक की टिकट 495 रुपए की है। फिर इसको पता लगा कि दिल्ली से अंबाला तक की टिकट 270 रुपए की है। तो इसने अंबाला की टिकट ले ली और ये सोचा कि आगे की आगे देखूंगा। कुछ घंटे के बाद ट्रेन अंबाला पहुंच गई। अब जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। स्टेशन से बाहर सड़क पर आकर एक जगह बैठ गया। भूख बहुत लगी थी, लेकिन आखिरी 30 रुपए बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी से पानी मांगा और पी लिया और हाईवे पर जाकर बैठ गया। सोचा किसी ट्रक वाले से लिफ्ट मांग लूंगा। कई ट्रक वालों को हाथ दिया, लेकिन कोई ट्रक नहीं रुका। फिर आखिर में निर्णय लिया कि पैदल ही चलता हूँ, कल तक तो पहुँच ही जाऊंगा। साथ संगत जी, अब बाबा जी से कहाँ रुका जाना था। अभी अभी 2 किलोमीटर पैदल चला था कि पीछे से एक ट्रक वाले ने हॉर्न दिया। पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक में बैठे एक सरदार जी ने हाथ से इशारा किया और कहा अंदर आ जा। तो लड़का जाकर ट्रक में बैठ गया। सरदार जी ने पूछा पैदल कहाँ जा रहा है, तो सारी बात ट्रक वाले सरदार जी को बताई। साथ संगत जी, सरदार जी तो पहले से ही सब जानते थे, क्योंकि वो तो खुद बाबा जी ही थे। लेकिन जब बाबा जी किसी की मदद करते हैं तो चेहरा बदल कर करते हैं। तो लड़का पहचान ही न सका कि जिनसे मिलने वो जा रहा है वो तो साथ बैठे ट्रक चला रहे हैं। फिर सरदार जी ने अपने खाने का लंच बॉक्स लड़के को खाने को दिया और उसके बाद पानी की बोतल दी और उसके बाद लड़के को समझाया कि बेटा, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो उस कुल मालिक के इशारे से होता है। वो इशारा ऐसे ही किसी का बुरा करने के लिए नहीं करता। ये सब तो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब होते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। बाकी तू चिंता ना कर, जितना तेरा नुकसान हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा वो मालिक तुझे जरूर देगा। इसलिए अब तू एक काम कर, ये कुछ पैसे पकड़ और वापस गांव चला जा। लड़का कहने लगा कि सरदार जी, मैं अपने सतगुरु के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा।
तो सरदार जी ने लड़के को डेरे के बाहर छोड़ते हुए उसको कुछ पैसे दे दिए और कहा कि वापस जाते समय तेरे काम आएंगे। तो लड़का कहने लगा कि लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है। तो सरदार जी कहने लगे कि उधार दे रहा हूँ, जब तेरे पास हो तो सेवा में डाल देना। ये कहकर सरदार जी आगे बढ़ गए और उसके बाद लड़के को एकदम समझ आया कि सरदार जी ने कहा कि उधार दे रहा हूँ, जब वो तो सेवा में डाल दियो। लड़के को समझते देर ना लगी कि वो सरदार जी कौन थे। लड़का रोने लगता है और कहने लगता है कि किस रूप में आप आकर मेरी मदद कर गए और मैं आपको पहचान भी न सका। अभी लड़का सोच ही रहा था कि गांव से पिता का फोन आ गया और पिताजी कहने लगे कि बेटा, हमारी जमीन हाईवे के लिए सरकार ने फाइनल की है और सरकार हमें उस जमीन के 2 करोड़ रुपए देगी। ये सुनकर लड़का खुश हो गया क्योंकि उस जमीन की वैल्यू 50 लाख थी। लड़के को ट्रक वाले सरदार जी की बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि तू चिंता ना कर, मालिक तेरे नुकसान से कई गुना ज़्यादा तुझे देगा। साथ संगत जी, ऐसे बाबा जी अपनी संगत की मदद करते हैं और कभी कभी तो हमें कभी भी पता नहीं चल पाता कि हमारी मदद करने वाले खुद सतगुरु थे। इसलिए हमें कभी भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। कभी बुरा हो भी जाए या नुकसान हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, सब कुछ बाबा जी पर छोड़ देना चाहिए। जब हम सब कुछ सतगुरु के हवाले कर देंगे तो फिर आगे की सारी जिम्मेदारी सतगुरु की होती है। नुकसान की भरपाई सतगुरु अपने आप करवा के देते हैं। आज की साखी इस बात का बड़ा उदाहरण है।